जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे और जोर और फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, इन एजेंसीज को इस्तेमाल करेंगे, मैं माफी कहता हूं, इनसे बयान कहता हूं, उनको इस हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं, वो गड़ा फट रहा है, फट गया है। अब आप ताकत को इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत हो गया ताकत। अब बातचीत का रास्ता इस्तेमाल कीजिए और आगे चलिए। तो वहां के लोगों में, अब खासकर जवानों में हिम्मत आ गई है कि जान जाए मगर हमने अपना हक हासिल कर कि डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। आज 11 महीने हो गए, स्टेटहुड का कोई भी लद्दाख में हुआ, खासकर लेह में, जो वहां पे बच्चे निकल आए। उसकी वजह ये थी कि वो 14 दिन से वहां पे भूख हड़ताल में थे। उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी, कल जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई, उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहां पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने, वांगचू उनके लीडर थे, ले से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया, कोई आंदोलन नहीं किया। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफी चाहता हूं ये कहने को, उन्होंने गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। इसमें उन्होंने बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहां से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफी सीरियस हैं। नतीजा इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए इनसे, हर बार इनसे कहा गया हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कुछ नहीं। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर स्टेट है, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, काफी वहां की जमीन उनके कब्जे में है। वहां पे ऐसी चीज होना हमारे वतन के लिए खतरनाक है। मेहरबानी करके इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए और बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए। इंतजार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूं इसमें कोई जमात है जो इसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहां के लोगों की आवाज है, दिलों की आवाज है। वो अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए, उन्हें ये भी याद रखना चाहिए, उन्हें